आप? मनीष कश्यप अब बिहार का सीएम बनेगा। उसके समर्थक कह रहे हैं मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनेंगे। अब ना तो नीतीश चाचा रहेंगे ना तो तेजस्वी रहेंगे। बिहार के जो युवा हैं ये कह रहे हैं अब मनीष कश्यप सीएम बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। जेल का ताला टूट गया, मनीष कश्यप अब बाहर आ गया है। फिर से उसी अंदाज में मनीष कश्यप दहाड़ेगा। जितनी बंदिशें सरकारें लगाना चाहती उन्होंने लगाया, प्रयास किया उनको तोड़ने की, मरोड़ने की, उनको डिगाने की, लेकिन मनीष कश्यप डिगा नहीं। ऐसा बिहार के युवा कह रहे हैं। युवा ये भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप अब सरकार बनाएंगे। ऐसे लोग, मनीष कश्यप निष्पक्ष नहीं है। ऐसे लोग मनीष कश्यप मनीष कश्यप निष्पक्ष नहीं है। मनीष कश्यप जैसे पत्रकार की वजह से आज समाज में नफरत फैलती है। किस लिए उनके मान लीजिए, कैसे मैं मान लूं? 100 सच्चाई दिखा रहे हैं। 100 सच्चाई दिखा रहे हैं। कह रहे हैं आके उत्तर प्रदेश में इतनी अगर सच्ची पत्रकारिता करते तो दिखाएं। हम कह रहे हैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी से समर्थित सरकारें रहती हैं वहां उनको दिखाई देता है, जहां सरकारें नहीं रहती हैं वहां उनको नहीं दिखाई देता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि मनीष कश्यप अब जेल से बाहर होंगे। जी हाँ, मनीष कश्यप अब जेल से बाहर आ रहे हैं। पटना के बेऊर जेल से रिहा होंगे। ऐसे में आपको बता दें कि उन पर फर्जी वीडियो बनाने का आरोप लगा था, लेकिन अब बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ अधिवक्ता और अखिलेश यादव के करीबी ऋषि यादव हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। ऋषि जी, ताला टूट गया, जेल का ताला टूट गया, मनीष कश्यप बाहर आ गया। अब दो शेर लोग कह रहे हैं कि अब जो शेर है वो फिर से बाहर आ गया, वो फिर से उसी अंदाज में दहाड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं शेर है बाहर आके दहाड़ेगा। आप सोचिए, जो अपने आप को सन ऑफ बिहार बोलता है, सन ऑफ बिहार उनका टाइटल है। हाँ। आप सोचिए कि एक जिस प्रदेश का आप खाना खाते हो, जिस प्रदेश में आप रहते हो, जिस प्रदेश से आपकी पहचान होती है, उसी प्रदेश का आप एक मनगढ़ंत कहानी, एक बंद कमरे में मनगढ़ंत कहानी बना के उस प्रदेश को आप कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश किए थे। आपके ऊपर किस धारा, किस वजह से आप जेल गए थे, इस चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। और वो अपने आप को अगर राष्ट्रभक्त, देशभक्त अपने आप को कहते हैं तो इनसे जैसी उसमें उनके ऊपर एक अच्छा, आजकल अक्सर देखा जाता है जो पत्रकार सच्चाई दिखाता है उसको शायद सरकारें सहन नहीं कर पाती हैं। शायद इसीलिए दुर्भावना से सरकार ने नशे लगाया है, उन पर आरोप लगाया है। पत्रकार अगर ऐसे पत्रकार हों, पत्रकार सच्चाई दिखाते हैं, तो ये तो मैं नहीं मानता भाई कि वो सच्चाई दिखा रहे हैं। कहीं का वीडियो कहीं दिखा दें और जिस प्रदेश के हैं आप उस प्रदेश की बदनामी कर दें। आप बताइए कि आप जिस प्रदेश में हो उस प्रदेश की आप बदनामी कर दें। जिस प्रदेश से आपकी पहचान हो उस प्रदेश की बदनामी कर रहे हैं आप, तो वो उनकी सच्ची इसमें बदनामी की बात कहाँ से आ गई? बताइएगा ऋषि भाई, इसमें बदनामी की बात कहाँ से आ गई? अगर मान लीजिए बिहार के मजदूर, ऐसा तो है नहीं कि बिहार के मजदूर कहीं दूसरे राज्यों में जा करके नौकरी नहीं करते हैं, मजदूरी नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा मजदूर कहीं काम करते हैं तो किसी भी राज्य में काम करते हो तो बिहार के होते हैं। आप एक पत्रकार हैं और आपका काम है सच्ची पत्रकारिता को दिखाना, न कि आपका काम है वीडियो कहीं का उठा के कहीं का डाल दें। ये तो एक भड़काऊ काम कर रहे थे ना वो। सुनिए मेरी बात, आप उनका काम है जाति धर्म में बांटना, समाज को बांटने का काम वो करते हैं। वो ऐसे विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो समाज में नफरत की भावना पैदा करती है। वो आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका काम है लोगों में नफरत पैदा करना। हमारा देश सभी जाति सभी धर्म से मिलकर सबका यहाँ सम्मान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो नफरत की जो भावना है, ऐसे लोग वो राजनीति करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आप सच्ची पत्रकारिता की बात करते हैं, ये सच्ची पत्रकारिता होती है। वो सच्ची पत्रकारिता नहीं करते थे, वो सच्ची पत्रकारिता नहीं करते थे। वो जाकर के नाली दिखाते थे, सड़क दिखाते थे, अस्पताल दिखाते थे, जनता के मुद्दे उठाते थे। आप बिहार के किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो मनीष कश्यप की तारीफ करता मिलेगा?
आपको क्यों मिर्ची लग रही मनीष कश्यप? हमको मिर्ची नहीं लग रही है। हमको क्यों मिर्ची लगेगी भाई? कह रहे हैं आके उत्तर प्रदेश में इतनी अगर सच्ची पत्रकारिता करते हैं तो दिखाएं। हम कह रहे हैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी से समर्पित सरकारें रहती हैं वहां उनको दिखाई देता है, और जहां सरकारें नहीं रहती हैं वहां उनको नहीं दिखाई देता। हम कह रहे हैं आज आप सोचिए, आप तो कह रहे हैं बिहारी, आज बताइए उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश के लोग, पूरे देश के हर प्रदेश के लोग जाके जहाँ क्या बताइए, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जाके वहाँ शिक्षक भर्ती में लाइन लगा के, बताइए कितनी शर्मिंदगी की बात अपने प्रदेश के लिए है कि वहाँ पे जब बताइए लाइन लगा के लोग भर्ती में लिए, हर गाँव से एक लड़का लगभग यहाँ से वहाँ पे जाके शिक्षक में भर्ती हुआ, वो चीज़ नहीं दिख रही है उनको। अब आप बताइए, आप अपने आप को सन ऑफ बिहार कर रहे हैं। आप अपने प्रदेश की आप किस वजह से वो जेल गए थे, आप उस मुद्दे पे जाइए ना। एक मनगढ़ंत कहानी बना के एक पत्रकार, आप बताइए पत्रकारिता करते का मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे, आप अपने प्रदेश की बदनामी करेंगे। आप पत्रकारिता करते हैं, सच्ची पत्रकारिता दिखाएंगे ना कि आपका काम है कि घटना कहाँ की है, वीडियो कहाँ का है, ये कहाँ का है, ये कहाँ का। देखिए अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। हम तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना 9 महीने बाद आ रहा, 9 महीने बाद नहीं, अगर ऐसा काम करेंगे 18 महीने बाद भी नहीं आएंगे। अगर ऐसा कार्य वहाँ करेंगे, वहाँ पे नीतीश जी की सरकार है, तेजस्वी जी की सरकार है, ऐसे लोगों को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। हाँ, मतलब आप भी सरकार की कहीं न कहीं धमकी दे रहे हैं कि उनको जेल से नहीं आने देंगे। देखिए गलत काम करेंगे, हम सरकार की गलती नहीं कर रहे हैं, हम न्यायालय पे भरोसा कर रहे हैं। न्यायालय से काम होता है, ऐसा थोड़ी नहीं है। अगर वो गलत काम किए हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का अगर गलत काम किए हैं तो उनके ऊपर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, मनीष कश्यप हो या कोई भी हो, ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक समाज को बांटने का काम करता है, जो एक किसी झूठी क्या समाज को बांटता है? आप पत्रकारिता अस्पताल की सच्चाई दिखा देता है, वो समाज की बात अरे करता कहाँ, है। कौन नाली में ठीक तरह से पानी नहीं बहता, सड़क खराब है, उसको दिखा देता है, समाज को बांटता है। यही कहना चाहते हैं आप? किस लिए गए थे जेल? आप ये बताइए, आप ही बताइए किस लिए वो जेल गए थे, किस लिए उनके? मान लीजिए, कैसे मैं मान लूं? सौ सच्चाई दिखा रहे हैं, हाँ। 100 सच्चाई दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए एक कोई गलती हो जाए, क्या एक गलती की इतनी बड़ी सजा हो कि उस पर एनएसए लगा दिया जाए? उस पर मतलब दुर्भावना आपको कहीं नहीं दिखाई देती कि वो एक पत्रकार पर दुर्भावना से कार्रवाई की गई है, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है? अगर एक पत्रकार अपनी सच्ची पत्रकारिता करेगा तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि अगर आप सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, सही चीज को दिखा रहे हैं, अगर आप सरकार की कमियों को दिखाएंगे तो सरकार तिलमिलाती नहीं है। नहीं, सरकार को अगर कमियों को सही दिखाएंगे तो कोई भी सरकार को तिलमिलाना नहीं चाहिए। हमारी तिलमिलाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो सरकार तिलमिला रही है ना। कहाँ तिलमिला रही है? किस वजह से वो जेल गए थे? आप बताइए। आप कहीं का वीडियो कहीं लाके दे देंगे, किसी रूम में ले जाके बना के दे देंगे, आप किसी चीज की किसी एक विशेष के लिए काम करेंगे। पत्रकार को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसे लोग, मनीष कश्यप निष्पक्ष नहीं है। ऐसे लोग मनीष कश्यप निष्पक्ष नहीं है। मनीष कश्यप जैसे पत्रकार की वजह से आज समाज में नफरत फैलती है, जैसे पत्रकार की वजह से आज समाज को इस तरह की दुर्भावना की लोग, बताइए आप मजाक उड़ा। मनीष कश्यप अब बिहार का सीएम बनेगा, उसके समर्थक कह रहे हैं मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनेंगे। अब ना तो नीतीश चाचा रहेंगे, ना तो तेजस्वी रहेंगे। बिहार के जो युवा हैं ये कह रहे हैं अब मनीष कश्यप सीएम बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। जेल का ताला टूट गया, मनीष कश्यप अब बाहर आ गया है। फिर से उसी अंदाज में मनीष कश्यप दहाड़ेगा। जितनी बंदिशें सरकारें लगाना चाहती थी उन्होंने लगाया, प्रयास किया उनको तोड़ने की, मरोड़ने की, उनको डिगाने की, लेकिन मनीष कश्यप डिगा नहीं। ऐसा बिहार के युवा कह रहे हैं, युवा भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप अब सरकार बनाएंगे। मनीष कश्यप बिहार का एक सदस्य भी नहीं बनेगा। एक सदस्य का जो चुनाव होता है वो भी वो नहीं बन पाएगा, ठीक है? क्योंकि मनीष कश्यप एक बिहार का एक सदस्य भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो देशद्रोही है। आप जिस राज्य का आप खाते हो, जिस देश में रहते हो, आप उस देश के खिलाफ काम करते हो। आप बताओ, आप झूठी राष्ट्रभक्ति करते हो। मनीष कश्यप जो हम सबके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनको गाली दिया था, क्या यही उनकी देशभक्ति है जिसको लोग पूजते हैं? वो तो कहता मैं फौजी का बेटा हूँ। वो फौजी का बेटा है तो फौजी का बेटा, तो इसका क्या मतलब है कि देशद्रोह का काम करेगा, राष्ट्रपिता जी को गाली देगा? इसका क्या मतलब हुआ? फर्जी वीडियो बनाएगा कहने से क्या, इसका क्या मतलब हो गया कि अब उसी के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं? मनीष कश्यप अब जेल से छूट गया है।
अब वो तो फिर से अब अपनी पत्रकारिता के जरिए लोगों के बीच में आएगा। उसकी जो कहें फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है। तो क्या नहीं लगता कि जो सरकारें हंटर का चलाने का काम कर रही थी, तो कहीं न कहीं जिस तरह से सरकार उसको डिगाने का काम कर रही थी, वो तो झुका तो नहीं, वो आ गया वापस फिर से। देखिए, बात झुकने झुकाने की नहीं है। आप हो या कोई भी, अगर गलत काम करेंगे तो उनको उसकी सजा मिलेगी। वो गलत काम किए हैं, उनको सजा उसकी मिल रही है। आएंगे फिर गलती करेंगे, फिर जाएंगे। अगर उनको इतनी सच्चाई दिखानी है तो आए वो उत्तर प्रदेश में, स्वागत है उनका, दिखाएं यहाँ का रोड। काहे उत्तर प्रदेश में डरते हैं क्या मनीष कश्यप? आए वो भाई, इतनी सच्चाई दिखाते हैं। दिखाए नहीं है सच्चाई। सच्चाई वही तो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। कहीं का वीडियो कहीं बना के जाके जेल से होके आ रहे हैं। सही सच्चाई दिखाना चाहिए। पत्रकार का मतलब है काहे उनको इस बात की धमकी दे रहे हैं कि आप आए उत्तर प्रदेश में दिखाएं? हम तो कह रहे हैं आके उत्तर प्रदेश में सच्चाई, अगर इतना दिखा देंगे तो क्या देंगे? वो आके तो दिखाएं पहले। वो चड्डी गैंग के आदमी हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो चड्डी गैंग के आदमी है, गोडसे का जन्मदिन मनाने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे कभी नहीं दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष पत्रकार नहीं निष्पक्ष पत्रकारिता अगर होती तो बताइए, आप गलत चीज को क्यों दिखा रहे हो? किसी एक, आप पत्रकार हैं तो आपको कोई भी पार्टी या किसी एक सरकार से कोई लेना देना नहीं, आपको पत्रकारिता करनी चाहिए। आप बता रहे हो सीएम बनने जा रहे हैं और पीएम बनने जा रहे हैं, वो हम तो कह रहे हैं, सदस्य नहीं जीत पाएंगे। जीत के दिखाएं तो बताइए। वो चुनाव पहले भी लड़ चुका है। वो चुनाव लड़ चुके हैं, जीते थे क्या? जीते थे। तो जनता का जिस तरह से हुजूम उमड़ रहा है बेऊर जेल के पास, पटना जेल के पास, उनके जो समर्थक हैं, तो नहीं लगता कि उनके प्रशंसक काफ़ी ज़्यादा हैं? अगर उनको ऐसा लगता चुनाव लड़के देख लें। वो अगर उनको लगता है तो लड़के देख लें। अगर उनको लगता है लड़के देख लें। अब बताइए, उनके ऊपर एनएसए लगा है, कितनी बड़ी बात है। वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। वो तो फर्जी लगा था, हट गई धारा एनएसए की। देखिए, चीज़ें हैं ना, कोई चीज़ फर्जी लगा था, क्या लगा था, जांच का विषय चल रहा है, और फिर वो उस चीज़ को चलेगा। क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप से? बाहर आ रहे हैं 9 महीने बाद। हम उनको कहना चाहेंगे, अगर आप पत्रकार हैं तो कहीं ना कहीं आपको सच्ची पत्रकारिता करनी चाहिए। किसी एक जाति विशेष, एक धर्म, एक पार्टी या किसी चीज़ को नहीं देखना चाहिए। यदि सरकार कोई भी हो, अगर जो चीज़ उसका अच्छा हो उसको अच्छा दिखाइए, अगर जो उसकी चीज़ का बुरा हो उसको बुरा दिखाइए। और सरकारें कोई भी सरकारें हो, किसी भी पत्रकार कोई भी हो, अगर वो आपकी कमी दिखा रहा है तो जांच सही करके उस कमी से आप सीख लीजिए। अगर वो किसी चीज़ को कमी दिखा दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए मैंने बताइए। माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, अगर कोई उनको कमी दिखा देता तो उसको बुला के सम्मानित करते थे, उस चीज़ से वो सीख लेते थे। आज की सरकारें क्या है, अगर कोई कमी दिखा दिया, वही तो हुआ मनीष कश्यप के साथ। तो मनीष कश्यप जो किए, तो मनीष कश्यप का जो था वो फर्जी वीडियो बना के डाले थे। अच्छा, यूपी वाले सच्चा करते हैं, मनीष कश्यप गलत करते हैं? नहीं, यूपी वाले के सच्चे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि सही चीज़ की सही जांच परख करके उस चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो। फिलहाल मनीष कश्यप अब जेल से छूट गए हैं 9 महीने बाद। अब उनसे मिलने के लिए जो है समर्थकों का एक हुजूम उमड़ रहा है, लोग उनसे मिलने को बेताब हैं। फिलहाल मनीष कश्यप का क्या रिएक्शन होगा, क्या उनसे बातचीत होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।